और आज जो है गुड फ्राइडे है ना? कितने लोगों को याद है गुड फ्राइडे है? वो जो सप्ताह है, ये सप्ताह वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। ये सप्ताह नहीं होता तो हमारा मसीह जीवन कुछ भी नहीं होता। यह अद्भुत बात है कि ये सप्ताह के लिए यीशु मसीह धरती पे आया, यही वीक के लिए, यही घटना, ये सारे बातों के लिए यीशु मसीह धरती पे आया। उनका जो मकसद था, जो उद्देश्य था, यही सप्ताह का था और यही सप्ताह में वो पूरा किया। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि ये सप्ताह में दुनिया भर में बहुत सारे लोग प्रार्थना, ध्यान, वचन, इवन फास्टिंग, प्रेयर करते हैं लोग। तो परमेश्वर का महिमा हो ये सप्ताह के लिए। और आज का दिन जो है गुड फ्राइडे हम कहते हैं। हमारे पास गॉस्पेल ट्रैक है, हम लोगों को देते हैं। ये गुड फ्राइडे क्यों गुड कहा जाता है? हमारा यीशु मसीह जो उद्धार करता है, यही मकसद को पूरा करने के लिए धरती में यही दिन के लिए आया था और इसको पूरा किया। मैं स्टडी कर रहा था, गॉड वॉज इन हिज बेस्ट, मतलब उसका उत्तम कार्य, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करना था वही काम किया यही सप्ताह में, स्पेशली आज के दिन में। तो परमेश्वर का स्तुति हो आज का दिन के लिए। आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, वचन को ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा बातें हम सीख पाए, है ना? कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा बातें सीख पाए, क्योंकि ये 2000 साल पहले ये घटना हुआ था जो आज हमारे लिए एप्लीकेबल है। 2000 साल पहले ये घटना हुआ था, आज हमारे लिए ये प्रयोग है, एप्लीकेबल है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा उद्धार होता है। जो क्रूस को अपनाता है, जो उसका लहू को अपनाता है, जो उसका कुर्बानी को मानता है, ग्रहण करता है, वो उसको उद्धार मिलता है। पहला कोरिन्थियों का 3 में लिखा गया है पूरा सुसमाचार। उत्पत्ति का 3 का 15 मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं सभी के लिए। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, ये परमेश्वर ने सांप को कहा, स्नेक को कहा। जब वो शैतान का आत्मा उसके ऊपर उतरता है और वो शैतान का इच्छा को पूरा करता है, उस टाइम परमेश्वर ने उतर आके श्राप देता है स्त्री को, आदम को, हवा को और सांप को। तो उस टाइम वो सांप को ये बात कहता है, सुनिए उत्पत्ति का 3:15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कुचल डालना मालूम है सब लोगों को? एड़ी में हम कुचल डालते हैं, है ना? कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। शैतान परमेश्वर का एड़ी को ढसता है, लेकिन एक पास्टर ने बहुत खूबसूरत रीति से समझा रहा था कि यीशु मसीह का एक भी हड्डी नहीं तोड़ा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो क्रूस पे था, आज के दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भी हड्डी उसका नहीं टूटा। रोमियो 5 का 18 से लेकर रोमियो 6 का 7 तक। रोमियो 5 का 18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप की मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया,
वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये बहुत सुंदर लगता है ये वचन मुझे। 21, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, मृत्यु फैलाते हुए पाप ने राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर राज करता है। कैसे? धार्मिकता के द्वारा। जैसे पाप राज करता है मृत्यु के द्वारा। 6 का 1 से फिर, तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहरा। जो मर गया, क्या लिखा है? जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए। हम आपके चरणों पे आते हैं एक मन होकर। यीशु मसीह, हम आपकी क्रूस की कथा को आज ध्यान करते हैं, आपकी ओर मन लगाते हैं प्रभु। ये समय में हम सभी को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं। सारे घटनाओं अद्भुत है परमेश्वर, जो हमारे भलाई के लिए था। धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए परमेश्वर। हम आपको स्तुति करने के लिए आते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आपके पास आते हैं। हमारे सारे प्रार्थना विनती, सारे धन्यवाद की बलि आप ग्रहण करते यीशु मसीह। यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं सभी लोगों को नाम नाम लेकर आप जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों का जीवन को आप जानते हैं यीशु मसीह। आशीषित कीजिए ये समय में। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद हो हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोमियो का जो 5:18 से 6 का 7 तक पढ़ा, रोमियो का 5 और रोमियो का 6 आप पढ़ेंगे तो स्पेशली यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में गहराई का बातें आप समझेंगे। हो सकता है तो समय निकाल के दोहरा के उसको पढ़िए। रोमान चैप्टर 5 और रोमान चैप्टर 6 यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, हमारे विश्वासी के जीवन में हम कैसे वो कार्य को, उसमें जो सीखा हुआ बातों को हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, उसके बारे में लिखा गया है। तो आज जो है गुड फ्राइडे है, तो आज जो संदेश हम सुन रहे हैं, जो गुड फ्राइडे का जो महत्वपूर्णता, यीशु मसीह का महत्वपूर्णता, हम सब लोगों को जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं घटना कि यीशु मसीह कैसे पाम संडे से क्रूस तक जर्नी किया, है ना। थोड़ा मोटा हम सब लोग जानते हैं कि पाम संडे में यीशु मसीह जेरूशलेम को प्रवेश किया और उसके बाद उनका सारे घटना एक सिस्टमेटिकली होता है और फ्राइडे में वो क्रूस पे जाता है। और ये जो लास्ट मकसद, जो उद्देश्य परमेश्वर का, जिसके लिए परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, वही कारण के लिए जो आया था आज पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब लोग जानते हैं कि फारिसी सादिसी जो इस्राएल में थे, जो एल्डर्स जो थे, यीशु मसीह को
पकड़ने के लिए और यीशु मसीह को षड्यंत्र करके फंसाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा फॉल्स एविडेंस नहीं मिला। वो लोग बहुत कोशिश किया कि इस तरीका से फॉल्स एविडेंस, झूठे गवाह निकाल के उसको फंसा दे, लेकिन वो भी नहीं मिला, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सफल हो रहा था। जो पुराने नियम में कहा गया था कि ये जो है मेमना है, ये ब्लेमलेस है, ये स्पॉटलेस है, उसके पास कोई भी दाग नहीं है, पाप का दाग नहीं है, ढूंढ नहीं पाएंगे लोग। आज भी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह से कोई पाप का दाग को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन षड्यंत्र करके जो इलीगल बोलते हैं, जो समाज में जो घटना नहीं होता है, अलग तरीका से यीशु मसीह को वो लोग क्रिमिनल के हिसाब से वो लोग घोषणा करते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह क्रूस पे जाते हैं और क्रूस पे वो मारा जाते हैं। और ये बात यीशु मसीह कम से कम 5 बार गॉस्पेल में दोहराया है कि मैं पकड़वा जाऊंगा, मुझे लोग मारेंगे, मुझे हैंडओवर किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। ये बात बार बार डिसाइपल लोगों को और अपने लोगों को वो बोल रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। हम देखते हैं लूका का जो 24 में भी जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, उसके बाद वो दमिश्क का रास्ते में 2 लोग जब जा रहे थे, उसको भी वो सिखाया था। सब लोग को समझ में आ रहा है? ये बातें यीशु मसीह बार बार दोहरा के बोला था, क्योंकि पुराने नियम का वचन ये सब सफल हो रहा था। जैसे कि इस्करियत यहूदा यीशु मसीह को पैसा के द्वारा वो क्या करता है, हैंडओवर कर देता है। ये वचन लिखा गया है। यीशु मसीह वो पकड़वा जाते हैं इस्करियत यहूदा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, है ना। हम आइज़ाया 53 देखते हैं, या अभी जो जेनेसिस 3 देखा है, या साम नंबर 22 हम देखते हैं, जकरिया में भी ये लिखा गया है। ये सारे वचन फुलफिल हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कोई घटना नहीं था जो एक्सीडेंटल था, अचानक हो रहा था। यीशु मसीह इसीलिए परमेश्वर है, वो इसीलिए सब जानते हैं, वो बार बार बोलते थे कि ये सारे घटना होगा, परमेश्वर का वचन फुलफिल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत अद्भुत बात है। तो अभी जो हम वचन पढ़ा, वहां पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बार बार लिखा जाता है। उससे पहले मैं एक बात बताता हूं कि ये जो मनुष्य जब धरती पे पाप राज किया, रोमियो का 5:12 के अनुसार, एक आदमी का डिसोबीडियंस के द्वारा, आदम हवा का जो अनाज्ञावाह के द्वारा पाप राज करने लगा। और वो पाप कैसे प्रवेश किया? शैतान के द्वारा। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीज सब लोग देखिए, सुनिए। नंबर 1, जो शैतान राज करता है, शैतान कैसे राज करता है? पाप के द्वारा। और पाप कैसे राज करता है? मृत्यु के द्वारा। परमेश्वर का जो योजना को विफल करने के लिए शैतान जब स्वर्ग से ये धरती पे आता है, वो अपना योजना के अनुसार काम करने लगता है। तो वो क्या करता है? सांप के अंदर वो अपना इच्छा को प्रकट करके वो अपना इच्छा को सफल करने के लिए कोशिश करता है। तो यीशु मसीह का जो योजना को विफल करने के लिए कोशिश करता है। तो शैतान राज करता है। शैतान का बंधन में आज भी दुनिया है, जो लोग यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं आए हैं। शैतान राज करता है। तो नंबर 1 शैतान का राज। नंबर 2 में क्या बोला? पाप का राज। पाप राज करने लगा। रोमियो का 5:12 के अनुसार एक व्यक्ति का अनाज्ञावाह जो पालन नहीं किया परमेश्वर का वचन के द्वारा, पाप राज किया, मृत्यु राज किया। और तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ, व्यवस्था। यहां पर लिखा गया है रोमियो का 5:21 में, देखिए तो 20 से देखिए। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। व्यवस्था बुरा चीज नहीं है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हम पाप को जानते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यहां पर यीशु मसीह जब आता है, वो अनुग्रहकारी है। यूहन्ना का 1:14 के अनुसार यीशु मसीह कौन है? फुल ऑफ ग्रेस एंड फुल ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई में भरा हुआ परमेश्वर और अनुग्रह में भरा हुआ परमेश्वर धरती पे आते हैं। और यीशु मसीह वो अनुग्रह के द्वारा राज करता है आज हमारे जीवन में।
आज जो घटना हम याद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये 2000 साल पहले हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारी दृष्टि को पीछे लेते हैं, यीशु मसीह का वो क्रूस को देखने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह आने से पहले जो पुराने नियम का जो लोग थे, जैसे कि अब्राहम, आइजक, जैकब, दानियल, परमेश्वर का सारे दासों, वो लोग सामने देख रहे थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। जो हम पाम संडे में सुना है कि मसीहा यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं 3 चीज। नंबर 1, शैतान राज करता है। शैतान का राज को खत्म करने के लिए धरती पे यीशु मसीह आया, और वो कैसे खत्म किया? क्रूस की कथा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखेंगे कोलोसियों का 2, निकालिए तो मेरे साथ, कोलोसियों का 2, 13, 14, 15। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की जो डिफीट किया, परमेश्वर ने शैतान को जो डिफीट किया, कहां पर डिफीट किया, कहां पर उसको हराया? क्रूस पे हराया, खुल्लम खुला उसको हरा दिया। क्योंकि शैतान चाहता था कि मृत्यु राज करे। यीशु मसीह मृत्यु को चख लिया, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमको प्यार करता है, हमारे लिए मृत्यु को चखने के लिए धरती पे आया, और वो शैतान का काम को खुल्लम खुला वो हरा दिया। कहां पे? क्रूस पे। दूसरा, पाप को वो हराया। कैसे? क्रूस में। इब्रानी का 10 का 10 पढ़ेंगे और 19 और 20 पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह पाप का कार्य को खत्म किया है। देखते हैं इब्रानी का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह को देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम अपवित्र थे, पाप में डूबे हुए थे। पाप जो है अपवित्र चीज है, लेकिन हमको पवित्रता में ठहरा गया। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पुरोहित, पुराने नियम में जब पुरोहित मंदिर के अंदर प्रवेश करता था, वो लहू लेकर, तो वो हर दिन हर समय क्या करता था? अपने के लिए और लोगों के लिए वो खून चढ़ाता था। तो हर साल में एक बार ये होता रहता था। लेकिन यीशु मसीह जब मारा गया, एक सैक्रिफाइस के द्वारा, एक बलिदान के द्वारा सारे मनुष्य का वो सारे सैक्रिफाइस का कार्य वो पूरा किया। तो परमेश्वर का महिमा हो कि पाप जो हमारे अंदर राज करता है, वो पाप का ताकत को वो खत्म किया, वो पाप का राज को वो खत्म किया। आप रोमियो का 5 और 6 पढ़िए, बहुत खूबसूरत रीति से लिखा गया है कि पाप का राज खत्म हुआ। नंबर 3, व्यवस्था के द्वारा हमारा पाप का जो राज बढ़ता है। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हम पाप का अधीन है, लेकिन व्यवस्था का काम हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम कमजोरी है, लेकिन मनुष्य का काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए धरती पे आया। आप देख सकते हैं मत्ती का 5 का 17 और रोमियो का 10 का 4 में लिखा गया है कि यीशु मसीह सारे व्यवस्था का जो एंड हुआ वो खत्म किया। तो परमेश्वर का महिमा हो, शैतान का राज को वो खत्म किया, परमेश्वर का स्तुति हो, पाप का राज को खत्म किया, और व्यवस्था के द्वारा जो हमारा जो सफलता नहीं मिल सकता है वो कार्य ने पूरा किया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म किया, व्यवस्था का काम को अंतिम कार्य में ले आया। इसीलिए आज हमारे जीवन में क्या राज करता है?
परमेश्वर का अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे जीवन में राज करता है। तो यहां पर आज मैं खत्म करना चाहता हूं दो इंपॉर्टेंट चीज, सुनिए अच्छे से, ध्यान कीजिए। हम जानते हैं यीशु मसीह का बहुत सारे घटना है। आज का दिन जो यीशु मसीह जब क्रूस पे झूल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें किया। जैसे कि पहला क्या बोला, फादर फॉरगिव देम, है ना, फादर फॉरगिव देम, और क्षमा किया जाए क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग को मालूम नहीं है। दूसरा क्या बोला, टुडे यू शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। वो कितना खूबसूरत है, कितने लोगों को मालूम है वो गीत, देयर इज ए फाउंटेन। वो गाना आप सुनेंगे, बहुत खूबसूरत है। वहां पर लिखा गया है कि मैं काश उसके जैसा होता। कैसे? वो छोर के जैसा होता कि मैं भी पैराडाइज में उसी क्षण पहुंच जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत खूबसूरत था चोर के लिए कि उसको बोला गया था, यीशु मसीह ने बोला कि आज तू मेरे साथ पैराडाइज में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, वीमेन को बोला गया, बिहोल्ड दाय सन, देख तेरा बच्चा इधर है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोला गया था, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे पिता मुझे तू क्यों परित्याग कर दिया। क्योंकि उसी क्षण था जो परमेश्वर यीशु मसीह को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सारे दुनिया का पाप उसके ऊपर लदा दिया गया था। हमारे सारे गंदगी, हमारे दुनिया के सारे पाप को उसके ऊपर डाल दिया गया था। इसीलिए पिता परमेश्वर उसी क्षण उसको देखा भी नहीं, वो अपना मुंह को मोड़ दिया था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे मेरे पिता तू मुझे क्यों परित्याग किया। नेक्स्ट वो बोलता है, आई थर्स्ट, वो उसको प्यास होता है। नंबर लास्ट में वो क्या बोलता है, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? शैतान का कार्य खत्म हुआ, पाप का राज खत्म हुआ, मृत्यु का राज खत्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अद्भुत बात है, व्यवस्था का काम खत्म हुआ, यीशु मसीह सारे काम को पूरा किया। और लास्ट में फिर बोला कि फादर ऑन टू दाई हैंड आई कमेंड माई स्पिरिट, मेरे आत्मा को मैं आपकी ओर समर्पित करता हूँ। तो ये सारे कार्य किसके लिए था? मेरे लिए था। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए। अब मैं कल जब पढ़ाई कर रहा था, आप लोग यहाँ पर लिख भी सकता है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारे क्षमा के लिए सफिशिएंट हो सकता है। इन इंग्लिश इट इज लाइक दैट, वेरी नाइसली आई हैव रिटन दैट वन, इज देयर एनीथिंग एक्सेप्ट द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट मीट द नीड्स ऑफ द फॉरगिवनेस ऑफ मैन। कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पाप के लिए जरूरत है वो कार्य को पूरा कर सकता है, एक्सेप्ट द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का क्रूस जो हमारे पाप का क्षमा के लिए सफिशिएंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नंबर 2, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाट डज इट वर्क, ये कैसा काम करता है? परमेश्वर का जो लहू हमारे शुद्धता के लिए कार्य करता है। इज देयर एनीथिंग एक्सेप्ट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट कैन रिमूव द स्टेन्स ऑफ द मैन्स सिन। मनुष्य का पाप का दाग को हटाने के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। तो यीशु मसीह का क्रूस जो हमको क्षमा देता है और यीशु मसीह का लहू जो हमको कम्प्लीटली संपूर्ण रीति से हमारे पाप को धो लेता है। तो परमेश्वर का महिमा हो कि यीशु मसीह जो हमारे ऊपर दंड आने वाला था, जो पहले पढ़े थे ना, पहला पत्रस का 1 में लिखा गया है कि वो अपने देह पर, अपने शरीर पर वो दंड को ले लिया। हमारे ऊपर जो दंड आने वाला था वो अपने शरीर पर ले लिया। परमेश्वर का स्तुति हो। तो आज हमारा उद्धार कैसे हुआ है? उसके क्रूस के द्वारा और उसका लहू के द्वारा हम पापों का क्षमा पाए हैं और हमारा सारे पापों धो गया है ना। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर हम सभी को ये सोच के द्वारा बने रहने के लिए मदद करे। आप लोग पढ़ सकते हैं पहला पत्रस का 3:18, पहला पत्रस का 2:24-25 और पहला पत्रस का 1:18-19। वहाँ पर खूबसूरत रीति से लिखा गया है कि यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का शरीर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो कार्य किया हमारे
परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करिए। तो आइए हम सब लोग खड़े होते हैं और 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, समर्पित होते हैं परमेश्वर के पास, कहते हैं यीशु मसीह धन्यवाद आपके क्रूस के लिए, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपके लहू के लिए, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपने शरीर पे मेरे लिए सारे दंड को ले लिया, आज मुझे छुटकारा दिया, ग्रेट साल्वेशन। हाँ परमेश्वर, बड़ी उद्धार का कार्य हमारे जीवन में किया है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको स्तुति करते हैं यीशु मसीह। ये समय में हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी भाई बहन है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो अभी भी मौका है आपके लिए, हमारे सभी के लिए, कि क्रूस को अपनाए, उसके लहू का कार्य को अपनाए, उसका जो कुर्बानी को अपनाए। आपका जीवन कभी भी पाप के राज में नहीं रहेगा, वो शैतान के बंधन में नहीं रहेगा, वो व्यवस्था के बंधन में नहीं रहेगा, लेकिन आपको छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर का ये कार्य को आप अपना सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुबह के समय के लिए। परमेश्वर हम आपके चरणों पे आते हैं यीशु मसीह, हम समर्पित होते हैं परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत कार्य किया है हमारे जीवन में, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह ये आपकी दया है जो प्रकट किया है। यू डेमोन्स्ट्रेटेड द लव ऑन द क्रॉस दैट व्हाइल वी वर सिनर, व्हाइल वी वर एनिमी, यू डाइड ऑन द क्रॉस ओ लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपने कुर्बानी किया और हमको छुटकारा दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके पास ला सकते हैं। हमारे जीवन को हम लाते हैं यीशु मसीह, हमारे शरीर को लाते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को आपके चरणों पे लाते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर। क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है, हम आपके साथ मृत्यु के सहमत हो गया है। आज हमारे जीवन में पाप राज ना करे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये कलीसिया में पाप राज ना करे परमेश्वर, यही हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर अगुवाई कीजिए हम सभी को, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा हम चल सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह। आपने सारे अंधकार के कार्य को अपने पर ले लिया ताकि हमारे जीवन में ज्योति प्रकट हो परमेश्वर। वो अंधकार में आप परमेश्वर प्रवेश किया ताकि हमको ज्योति मिले यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपकी कुर्बानी के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी बड़ी कार्य के लिए। यीशु मसीह कार्य कीजिए हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में अनुग्रह का राज्य, अनुग्रह का काम हमेशा दिखाई दिए। व्यक्तिगत रूप से हम अनुभव करते जाए परमेश्वर कि आप राज करते हैं परमेश्वर, आप राज करते हैं हमारे जीवन में, अनुग्रह के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी बड़ी कार्य के लिए। हमारे जीवन को यहाँ पर सौंपते हैं परमेश्वर आपके चरणों पे। आप हमारे सारे प्रार्थना विनती सुगंध के तरह ग्रहण करते हैं। आप हर हृदय को जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर। हर भाई बहनों को आशीषित कीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमको छुटकारा मिला है, यह बड़ा उद्धार मिला है। वो उद्धार के कार्य हम दिन प्रतिदिन में देखने पाए परमेश्वर। यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। ये कलीसिया में आपके अनुग्रह की राज्य दिखाई दिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये सारे वचन के लिए परमेश्वर। हमको अगुवाई कीजिए परमेश्वर। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर कोई भी भाई बहन कमजोरी है परमेश्वर आप जानते हैं, वो जब मान लेते हैं यीशु मसीह पूरे दिल से, पूरे मन से, आप उनको क्षमा करते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। पहला यूहन्ना का 1 का अनुसार परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आप क्षमाकारी परमेश्वर हैं। आशीषित कीजिए परमेश्वर यहाँ पर कि हम सब लोग एक नए जीवन, हाँ परमेश्वर, नए जीवन का चाल चले। जैसे हम पढ़ा परमेश्वर कि नए जीवन का हम चाल चल सकते हैं आपकी सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अगुवाई कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। हाँ परमेश्वर, स्तुति आराधना आपको देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।